चुंबकीय क्षेत्रों एवं क्षेत्र रेखाओं का सिंहावलोकन। कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी विद्युत धारा तथा चुंबकीय सामग्री के चुंबकीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न होता है। हमारे अपने ग्रह पृथ्वी का स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र है, जो कि नौ संचालन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग अनेक विद्युत उपकरणों जैसे ट्रांसफार्मर आदि में भी किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की तुलना स्थिरांक उच्चत्व रेखाओं से ही की जा सकती है, जो कि मानचित्र पर देखी जा सकती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकत्व की साधारण परिकल्पनाओं की सरल व्याख्या करने में सहायक होती हैं। इन्हें किसी सतह के माध्यम से क्षेत्र रेखाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्हें सरलता से किसी गणितीय संरूप में रूपांतरित किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दृष्टिगत रूप से उत्तर ध्रुवीय प्रकाश में प्रदर्शित होती हैं, जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ साथ देखी जा सकने वाली चमकीली रेखाएं उत्पन्न होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में विद्युत प्रवाह। परिनालिका एक विद्युत धारावाही तार है, जो कि एक बेलनाकार आकृति में एक दूसरे से अधिकाधिक सटे हुए घुमावों के साथ लिपटा रहता है। यह छड़ चुंबक के समान होती है। हर परिनालिका में एक उत्तर ध्रुव तथा एक दक्षिण ध्रुव होता है। किसी परिनालिका के भीतर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सरल रेखाएं होती हैं और ये इंगित करती हैं कि किसी परिनालिका में सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। परिनालिका का यह शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय सामग्री को आकर्षित करता है। इस प्रकार का चुंबक विद्युत चुंबक कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र सीधे चालक से होने वाला विद्युत प्रवाह। जैसा कि आपने पहले देखा, आइए देखते हैं कि क्या होता है यदि हम तार में हो रहे विद्युत प्रवाह को परिवर्तित कर देते हैं। दिक्सूचक यंत्र पर पड़ने वाला प्रभाव भी अलग अलग होता है। तो यदि आप विद्युत प्रवाह में वृद्धि करते हैं तो दिक्सूचक यंत्र की सुई के विक्षेपण में भी वृद्धि हो जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तार में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि होने पर बढ़ जाएगा। अब दिक्सूचक यंत्र को तार में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा से दूर ले जाने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ही तार एवं दिक्सूचक यंत्र में दूरी बढ़ेगी, चालक में दिए गए विद्युत प्रवाह के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम 3 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला स्मारक है। आपको अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को फैलाना है। हर उंगली अलग दिशा की ओर संकेत करती है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करती है। मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में संकेत करती है। अंगूठा गति की दिशा में संकेत करता है। इसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। उदाहरणों में वूफर, सबवूफर, विद्युत प्रवर्तक आदि सम्मिलित हैं। चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार लूप से होने वाला विद्युत प्रवाह। आइए अब देखते हैं कि क्या होता है जब वो तार जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वृत्ताकार ढंग से रखा जाता है। इसके चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। छड़ चुंबक को धीरे से तार से दूर करने का प्रयास कीजिए। जैसे ही हम पाश के केंद्र तक पहुंचते हैं, संकेंद्रित वृत्त सरल रेखाओं के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र
एक सरल रेखा के जैसा प्रतीत होता है। अब इस पर मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम लागू करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि क्या तार का प्रत्येक खंड एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में सक्षम है। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम, जिसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी कहा जाता है, यह बताता है कि विद्युत धारा की दिशा में कॉर्कस्क्रू घुमाने से विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी नीचे की ओर लंबवत बदल जाती है। यदि हम कॉर्कस्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में नीचे की ओर घुमाते हैं और कॉर्कस्क्रू का हैंडल दक्षिणावर्त घूमता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणावर्त में होगी। अतः जब विद्युत धारा ऊपर की ओर बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित हो जाती है और वामावर्त हो जाती है। विद्युत धारावाही चालक। किसी धातु चालक में होकर गुजरने वाली विद्युत धारा अपने इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए विद्युत धारावाही चालक का आवेश ऐसी दिशा में विलग्न की अनुभूति देता है जो कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत हों। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी विद्युत संचालन शक्ति उत्पन्न होती है जिसकी दिशा प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की समानुपातिक होती है। इस प्रभाव को उल्टा भी किया जा सकता है। विद्युत धारावाही चालक का बल। हम देख चुके हैं कि किसी चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करती है। इस प्रकार निर्मित चुंबकीय क्षेत्र चालक के निकट रखे गए छड़ चुंबक पर बल लगाता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर ने यह पता लगाया कि छड़ चुंबक भी चालक पर विपरीत एवं समान बल लगाती है। घरेलू विद्युत परिपथ। विद्युत शक्ति जहां प्रयोग में लाई जाती है वहां से काफी दूर इसका उत्पादन होता है। विद्युत उत्पादन केंद्रों पर विद्युत का उत्पादन 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती वोल्टेज आवृत्ति के साथ 11,000 वोल्ट पर होता है। विद्युत को विभिन्न स्थानों पर उपभोग के लिए उच्च वोल्टेज पर पारेषित किया जाता है ताकि पारेषण के दौरान ऊर्जा की हानि कम से कम हो। विद्युत शक्ति हमारे घरों में 3 तारों द्वारा प्रवेश करती है। ये हैं विद्युन्मय तार यानी लाल तार, उदासीन तार यानी काला तार तथा अर्थ का तार यानी हरा तार। विद्युन्मय तार में 220 वोल्ट का विभव होता है और उदासीन तार में 0 विभव होता है। अतः विद्युन्मय तथा उदासीन तारों के मध्य विभवांतर होता है 220 वोल्ट। घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों में विभिन्न प्रकार के विद्युत परिपथों का प्रयोग किया जाता है। अर्थ के तार को धातु की एक प्लेट से धरती में गहराई तक जोड़ा जाता है ताकि उपकरणों के इस्तेमाल के दौरान विद्युत धारा के रिसाव से तीव्र झटका न लगे। सभी परिपथों में एक महत्वपूर्ण परिपथ है फ्यूज। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी उपकरण में विद्युत धारा के अतिभारण के कारण कोई हानि ना हो। अतिभारण तब होता है जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार परस्पर संपर्क में आते हैं या वोल्टेज की आपूर्ति में वृद्धि हो जाए। ऐसी परिस्थिति में फ्यूज विद्युत प्रवाह को रोककर परिपथ अथवा उपकरण को खराब होने से बचाता है।